नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, हमारी दिनचर्या के बाद कौन सा विचार कर कर निंदा लेनी चाहिए? पूज्यवर समाधान कीजिए। पुनः प्रश्न कीजिए आप। हमारी दिनचर्या के बाद कौन सा विचार करके निंदा लेनी चाहिए? पूज्यवर समाधान कीजिए। बहुत बढ़िया। हमारा दिन भर का जो क्रियाएं की हैं और रात्रि में हम विश्राम करते तो किन विचारों के साथ हम सोएं? तो सबसे पहले, जैसे दुकान बंद करने के बाद लोग हिसाब किताब रखते हैं, ऐसे ही प्रतिदिन आपको अपने सुबह से लेकर शाम तक का हिसाब किताब रखना चाहिए। कितना घाटा लगा और कितना मुनाफा हुआ। सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार क्रोध किया, कितनी बार अहंकार किया, कितनी बार बनावटी जीवन जिया, कितनी बार चिड़चिड़ करके जीवन व्यतीत किया, कितना पुण्य का कार्य किया और कितना पाप का कार्य किया। ये विचार अगर आप करने लग जाएंगे तो जिस दुकानदार को घाटा लगता है तो वह अगले दिन सोचता है कि कल मुझे क्या सुधार करना है जिससे मुझे फायदा होने लग जाए। ये विचार करें। दूसरी बात, आप सब जीवों के प्रति क्षमा भाव धारण करें और अंतरंग में विशुद्ध परिणाम करें। 9 बार णमोकार का स्मरण करें। अथवा आप जिनको अनिद्रा की बीमारी है उनको जिनवाणी का वाचन करें। आप बैठ जाएं, नहीं आ रही नींद, सुबह से समय नहीं मिलता, आप रात्रि में जैसे ही जिनवाणी बांचने लगेंगे अपने आप बिना गोली के नींद आना प्रारंभ हो जाएगी। तो बहुत अच्छी औषधि है। अगर आपको नींद भी नहीं आती तो विचार करने के लिए आप जिनवाणी वाचना प्रारंभ कर दें। दूसरी बात एक और है कि एक विचार और करें कि सुबह से लेकर शाम तक तो जो कर्म आश्रव हो रहा था, लेकिन रात में भी कर्म आश्रव से हम बच जाएं। तो रात में सोते समय ऐसे विचार करें कि अब भोजन मुझे करना नहीं है, पांचों पाप का मेरा त्याग है, चारों प्रकार के आहार का मेरा त्याग है। इन विचारों के साथ यदि आप सोते हैं तो उस संकल्प के कारण आपके परिणाम अच्छे होने के कारण, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है उसके परिणाम उसके बचाने के हैं, अगर वह मृत भी हो जाए तो उसको अपराध नहीं लगता। ऐसे ही सोते समय जब हम सबके प्रति अच्छे भावना रखते हैं, क्षमा भाव रखते हैं और रात्रि में सोते समय कोई नियम लेके सोते हैं तो हमारे भाव बहुत सुंदर होते हैं। तो सोते समय भी हमें अपराध के कारण आश्रव नहीं होता है, हमारे पुण्य भाव अर्थात शुभ भावों के कारण पुण्य आश्रव ही होता है।